हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो बात करेंगे आज, वो बात करेंगे हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की, जिसपे हम 5 न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये वो न्यूमेरिकल है जो आपके पेपरों में लगातार आते रहे हैं, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और देखिए करते इसको क्या कहता है। और जो आपके न्यूमेरिकल होंगे ना, वो दोनों के दोनों भाषा में होंगे, हिंदी व इंग्लिश में। तो यूपी एंड सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए क्या कहता है। ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 grams of urea in 95 grams of water. What is the mass percent of urea in solution? कि जो 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर बिलियन बनाया गया है। बिलियन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत फाइंड करना है। सबसे पहली बात है कि जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, गिवन। क्या देखते हैं, गिवन। कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें गिवन क्या क्या, भाई क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है, ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया। भाई 5 ग्राम यूरिया दिया हुआ है। और जो सेकंड दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 95 ग्राम ऑफ वाटर। भाई 95 ग्राम वाटर दिया है। मैं कहता हूं कि जो यहाँ पे ए है, ए बराबर कितना दिया हुआ है भाई, या ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका पानी, जो कि अपने आप में क्या है, विलायक। विलायक है। और इसको इंग्लिश पे क्या कहते हैं मेरे भाइयों, इसको कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक। उसके बाद में जो मेरे पास में बी प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट क्या है, बी है मेरे पास में यूरिया। यूरिया क्या होता है, NH2CO2 NH2। ठीक। ये क्या होता है आपका, यूरिया होता है। भाई यूरिया क्या हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में अब क्या दिया हुआ है, और इसमें फाइंड करा रहा है आपको भाई परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। अब ये दोनों चीजें दी हुई हैं, इनके आगे लिख देता हूं भाई। पानी कितना दिया हुआ, पानी और यूरिया। यूरिया दिया हुआ है आपका भाई 5 ग्राम यूरिया है, तो 5 ग्राम यूरिया हो गया, और 95 ग्राम हो गया आपका पानी। आप भले ही जानते हो कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं भैया, सॉल्वेंट कहते हैं। ये हो गया आपका, ये तो हो गया सॉल्वेंट। और जो आपका विलय होता है, विलय को क्या कहते हैं भैया, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूट। ये हो गया आपका सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है। तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है आपका, सॉल्वेंट होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है। आप एक मान लीजिए कि मेरे पास में 5 किलो चीनी है और 2 किलो पानी है, तो भैया चीनी यहाँ पे क्या मानोगे, सॉल्वेंट मानोगे, नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं मान सकते। जिसमें घुल जाती है, डिजोल्व होती है, वो होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है। अब आती है बात भाई, ये तो हो गए आपके ए। ठीक है। ए बराबर क्या है आपके पास है, वाटर। बी बराबर कितना क्या है आपके पास में, यूरिया। तो ये इतना इतना दिया हुआ है। और वैसे इसको सिस्टमेटिक वे में जो लिखते हैं, तो ये क्या है आपका, वेट है, तो लिखते हैं WA इजिकल टू वेट ए कितना दिया हुआ है, 95 ग्राम। और वेट V जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपके पास में, 5 ग्राम। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला जो होगा मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जिसका निकालना होता है। तो किसका निकालना है, यूरिया का निकालना है। तो क्या है, ये B है। ठीक है। ये क्या है, WB इंटू 100 बाय WA प्लस WB। तो इसी वाले फॉर्मूले में रख देनी है हमको वैल्यू, और हमको कुछ नहीं करना। ठीक है भाई। इसमें पूछा है हमसे कि जो मास है, भाई किसका पूछा है, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। भाई मास परसेंटेज आपसे यूरिया का पूछा है, तो केवल आपने वही रखना है। ठीक है। तो करते सॉल्व। देखिए पहले WB आपके पास में कितना है, भाई WB आपके पास में 5 ग्राम है। यहां पे लिख लेते सॉल्व।
वैसे होना तो यहीं पे चाहिए, लेकिन कोई नहीं, सॉल्व लिखा मैंने यहाँ पे। डब्ल्यू भी मेरे पास में कितना है, 5 ग्राम। उसके बाद में 100, उसके बाद में डब्ल्यू ए कितना है, 95, प्लस उसके बाद में डब्ल्यू बी है ना, तो डब्ल्यू बी कितना है, फिर से 5, इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 500, नीचे क्या हो जाएगा, 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। उसके बाद में क्या निकल के आया आपके पास में, 5%। सिंपल है, ठीक है। कि जो यूरिया ऑफ परसेंट है भाई, यूरिया का जो परसेंटेज है ना आपके सॉल्यूशन में, वो क्या रहेगा आपका, 5% रहेगा। ये हो गया अपना आंसर, ठीक। अब चलते हैं मेरे भाइयों सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन हो गया मेरे भाइयों आपका, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 45 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कि 5 ग्राम NaOH बिलियन में घोलने पर बने 450 ml बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। भाई मोलरता फाइंड करनी है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो मोलरता में सबसे पहले देखना है आपको गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया है उसने आपको पानी, वही जो वाटर दिया है जिसको मैं ए मान रहा हूं। ए बराबर क्या है मेरे पास में, पानी है H2O, जो कि कौन है, ये आपका सॉल्वेंट होता है। उसके बाद में सेकंड जो दिया हुआ है, बी आपको क्या दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है मेरे भाइयों यहाँ पे NaOH, दूसरा दिया हुआ है NaOH। ये क्या आपका सॉल्यूट, मतलब ये तो हो गया आपका विलायक, ये हो गया आपका विलय। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं भाई, बिलियन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, वो कहता है कि जो WB है वो 5 ग्राम है। मतलब कि जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है भाई, जो NaOH का भार है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो WB है वो कितना है, 5 ग्राम है। उसके बाद में जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है, वो सॉल्यूशन कितना बन के तैयार हुआ है भैया, 450, मतलब कि 450 ml। जो वॉल्यूम है उसका 450 ml। अब आपसे उसने पूछा क्या है, अब उसने पूछा है आपसे कि बिलियन में मोलरता ज्ञात करनी है। भाई मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है जो मेरे पास में WB है भाई, वेट ऑफ बी है, सोल्यूट का जो वेट है उसका जो मोलर मास है वो क्या है। तो हम इसका मोलर मास फाइंड करते, देखिए मोलर मास कैसे निकालते हैं। मोलर मास निकालते NaOH का, तो NaOH वो निकालना आता है आप पे सभी पे। N का भार कितना होता है, Na का सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 23, प्लस जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका होता है 16, प्लस H हाइड्रोजन का होता है 1। टोटल मिलाओगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 24 हो गए, 24 और 16 कितने होते हैं भाई साहब, 40। यहां तक की बात क्लियर है कि हमको जब मोलरता ज्ञात करनी, मोलारिटी ज्ञात करनी है, तो मोलारिटी क्या फाइंड करने को हमको क्या निकालना होता है भैया, परमाणु भार निकालना होता है, अर्थात तो एटॉमिक मास निकालना। एटॉमिक मास के बाद में अब ये क्या निकल रहा है आपका, ये मोलर मास है। इसको क्या कहते हैं, मोलर मास। लिख देता हूं, ये मैंने फाइंड किया है, उसका नाम है मोलर मास। ठीक है, ये क्या फाइंड किया मैंने यहाँ पे, मोलर मास फाइंड किया। मोलर मास फाइंड करने के बाद में मुझे फॉर्मूला देखना है किसका, ये क्या है, ये मास परसेंटेज है। अब वो क्या है आपका, जिसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो आपको फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, मोलारिटी फाइंड करनी है। और मोलारिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाइयों, WB इंटू, देखिए फॉर्मूला जो होता है WB इंटू 1000 बाय
एक और बात बता दूं मैं, यहाँ पे जो मोलारिटी निकाल लो, मोलारिटी डिपेंड होती है आपके सॉल्यूट के ऊपर, विलय के ऊपर निर्भर होती है, ठीक है। डब्ल्यू बी इंटू 1000, डब्ल्यू बी, उसके बाद सॉरी एम बी, मास इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक, इन ml। अब यही वाले फॉर्मूले में हमको केवल वैल्यू को पुट करना है, और यहां तक का आपको दिख रहा है ना, देख लेते एक बार। हाँ जी, चलिए अब जो करना है ना, ये वाली वैल्यू केवल हमको इसमें पुट कर देनी है, उसके बाद में आंसर निकल आएगा। देखिए डब्ल्यू बी आपके पास में कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम इंटू 1000 बाय एम बी इज इक्वल टू 40 इंटू क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है आपके पास में 4.5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गई, 100 बच गया, 100 को काटा मैंने 5 से डिवाइड किया, सॉरी 20 से डिवाइड किया तो 5 बार, और इसको 20 से डिवाइड किया तो ये 2 बार, इससे इसको डिवाइड किया तो 9 बार, 5 × 45 होते तो क्या निकल करके आया, 5/18 इज इक्वल टू। अब इसको आप और सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर इसका आएगा वो आंसर आएगा 0.278, 0.278। पूछा क्या था इसने, मोलारिटी पूछी थी, ठीक है। इसको जो मोलारिटी होती है ना, इसको डोनेट करते भाई साहब एम, कैपिटल एम से, ठीक है। तो इसके पीछे आपने लगा देना है कैपिटल एम, क्या लगा देना है, कैपिटल एम लगा देना है, 0.278 एम, ठीक है भाई। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है अपना तीसरे नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपने देखना क्या, ये एक सिस्टमेटिक वे है जिस वे में आप अपने किसी भी न्यूमेरिकल को करते हो। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ ए एथेनिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। भाई जो ए है, ए आपको क्या दिया हुआ है, ए आपको जो गिवन है आपके पास में ए, तो ए आपको दिया हुआ है, ए और बी आपको दिए हुए हैं इसमें। ए क्या है आपके पास में, ए है आपके पास में भैया सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, C6H6। और जो आपका बी है, बी में क्या दिया हुआ आपको, बी में दिया हुआ एथेनिक एसिड CH3COOH। ठीक, ये दिया हुआ है। उसके बाद में आपसे कहा उसने कि जो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। भाई 75 ग्राम ऑफ बेंजीन आपको दी हुई है, एथेनिक एसिड इसमें दिया हुआ। तो जो आपका एथेनिक एसिड होगा, एथेनिक एसिड का जो भार होता है, जो मोलर मास होता है ना, मोलर मास जो होता है वो क्या होता है, आप पे फाइंड तो करना आता ही है ना, तो निकाल लेना। इसका जो मोलर मास होगा ना, यहाँ पे जो मोलर मास जो होगा इसका वो कितना होगा, 60, ठीक है। एक इसका हो गया, 16 दूनी 32, यहाँ पे इसके हो गए। कार्बन कितने पे आता है, कार्बन 4, 6 दूनी 12, सी फिर 1 फिर 12, ठीक है। तो ये आप इसका मोलर मास फाइंड कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन में कहा था साहब कि जो वेट दिया हुआ है ना आपको, बेंजीन का वेट जो दिया हुआ है और आपको जो एथेनिक एसिड का जो वेट दिया हुआ है, वो दोनों इसमें दिए हुए हैं। देखिए जो WA है, मतलब कि जो W है ना भाई, वेट जो दिया हुआ है, देखिए अब यहां से WA इज इक्वल टू, WA फॉर कौन है, बेंजीन है। तो बेंजीन कितना दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है 75 ग्राम। उसके बाद में WB जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 2.5 ग्राम, ठीक भाई, इतना ही दिया हुआ है ना, देख लीजिएगा 2.5 ग्राम। और उसके बाद में दिया हुआ है आपको 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसमें जो फाइंड करा रहा है वो करा रहा है अपने
मोलारिटी फाइंड करनी है। और पहले वाले जो क्वेश्चन में आपने क्या की थी भैया, मोलरता ज्ञात की थी। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करते भैया, इसको फाइंड करना है तो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो अपना फॉर्मूला यहाँ पे है। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला लगा देना है आपने। बस इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम था क्योंकि हमको वॉल्यूम उसने दिया था पहले कितना, 450 ग्राम। अब के बारे में वॉल्यूम की कोई बात हुई नहीं है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला क्या रहेगा देखिए, एम के लिए यहाँ पे लिखे, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते चलो। फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी ऊपर क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है वो। ये क्या है आपका भाई, ये यहां पे कौन है, ये आपका कौन है, सॉल्वेंट, और ये यहां पे क्या, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है अपॉन डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए। मास मास है दोनों का भाई, सॉरी दोनों का क्या है आपका, वेट है। इस वाले फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है और बस खत्म कहानी। डब्ल्यू बी इजिकल टू कितना दिया, 2.5 इंटू 1000 अपॉन भाई डब्ल्यू बी 2.5 इंटू 75। ये वाला हमने जो डब्ल्यू बी इजिकल टू, शायद वेट होगा, फॉर्मूला देख लेते एक बार किएगा, एम बी, सॉरी एम बी है, एम बी है यहाँ पे, सॉरी क्या है अपना, सॉरी एम बी कितना मिला हुआ, तो ये मिला हुआ आपका 60। ठीक भैया, ये 60 है, एम बी फॉर मोलर मास, जो यहाँ पे है एम बी। ठीक है, तो एम बी कितना है मेरे पास में, 60 है, यहाँ पे और लिख देते चलिए एम बी। यहाँ पे जो एम बी और है मेरे पास में, ठीक है, मोल मास ऑफ सॉल्यूट जो है, तो वो कितना है 60। तो रख दिया, यहां से पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ा दिया। ठीक, तो 1 2 1 2, 25 से इसको काटोगे 3 बार जाएगी, बराबर इसको काटोगे 5 बार जाएगी 2 से, और ये 3 बार चलेगी। यहां पर हो गया 5/9। 5/9 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.556, और ये क्या होती है अपनी स्मॉल एम होती है। ठीक है, क्या होती है अपना स्मॉल एम होती है। तो अपना क्वेश्चन का क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0.556 ग्राम। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इसमें क्या गिवन है भाई। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या ये देखना है पहले, उसके बाद में हमको कुछ करना होता है। ठीक, और देखो और एक बात आपको बता दूं, जरूरी बात है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आए हो, ठीक है। ये सीरीज चलेगी अब आपके एग्जाम के लिए, जो इंपोर्टेंट्स रखता है ना आपके एग्जाम के लिए, उसके लिए ही चलाऊंगा केवल मैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा 12th क्लास के लिए, जो केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई अपना। आप आता है चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे कहता है कैलकुलेट द masses of canned sugar and water required to prepare 250 gram of 25 gram solution of cum sugar। कि जो आपका 250 ग्राम में 25% शर्करा का विलयन बनाने के लिए गन्ने की शक्कर व पानी के द्रव्यमानों की गणना। क्वेश्चन में आपको गिवन है कैलकुलेट द मासेस ऑफ कम शुगर एंड वाटर required to percentage 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ कम शुगर। उसमें आपको गिवन है, पहले दिया हुआ उसमें वाटर, उसके बाद में एक दिया हुआ उसमें आपको शुगर। ठीक है, तो पानी और आपको क्या दिया हुआ है, शुगर दिया हुआ है। तो मैं कहता हूं कि जो ए है वो क्या है मेरे पास में H2O, और जो बी है वो क्या है मेरे पास में C12 H22 एंड O11। ये क्या है, सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्यूट। इसको हिंदी में कहते हैं भैया शक्कर। ठीक, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आगे इसमें दिया हुआ है आपको 25 ग्राम
250 ग्राम जो आपका बनना है भैया, जो आपका बनेगा वो कंप्लीट क्या है, वो दिया हुआ है। मतलब कि जो WA प्लस WB जो इसमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, A और B का जो टोटल वेट है, मतलब जो आपका सॉल्यूशन मिलकर बनेगा वो कितना बनेगा, 250 ग्राम। ठीक, उसके बाद में आते हैं भैया 25 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ कम शुगर। भाई 25% इसमें मिला हुआ है, ठीक है। 25 जो आपका WB है ना, जो वेट V है, वो इजिकल टू क्या है, वो भैया परसेंटेज में दिया हुआ है 25%। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक, अब वो इसमें आपने फाइंड करा रहा है भैया कि जो पानी है उसका और जो आपका शक्कर है उसका, दोनों का परसेंटेज क्या करना। भाई परसेंटेज है, वेट है, सॉरी मास है भाई, कैलकुलेट द मास ऑफ कम शुगर एंड वाटर। पानी और जो आपका शुगर है उसका दोनों का भाई क्या फाइंड करना है, आपने मास फाइंड करना है। तो आपने भैया फॉर्मूला पहले पढ़ लिया है कि जो एम मास है भाई, मास परसेंटेज है, इज इक्वल टू WB इंटू 100 बाय WA प्लस के WB। यही वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर देनी है भैया। जो मैं फाइंड यहाँ पे किसका करूँगा, मुझे किसका परसेंटेज दिया हुआ है, WB का, तो WB का ही रख लीजिए। ठीक है, अगर मैं A का निकालता ना तो यहाँ पे अलग होता भाई। अगर मैं A का निकालता तो फॉर्मूला क्या होता, जिसका भी निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, तो WA इंटू 100 अपॉन WA प्लस के WB। अगर मुझे जिस केस में भैया इसमें B का फाइंड करना है, इसमें A फाइंड करना है, ठीक है, वही केस है, जिसका भी फाइंड करना है उसको ऊपर रखना है अपने पास। तो यहां पे वैल्यू ही तो पुट करनी है भाई। यहां पे क्या रहेगा आपका 25 इजिकल टू B, वेट B तो दिया ही नहीं यहां पे भैया, WB इंटू 100 आपको दिया हुआ है अपॉन WA प्लस WB इजिकल टू 250, ये आपको गिवन है भाई। अब करते हैं इसको सॉल्व। 0 से तो 0 काट दी मैंने, 5 से ये काटी 2 बार, 5 से ये काटी मैंने 5 बार। इसकी यहाँ पे गुणा हो गई भाई, कितना हो गया 25, 25 में 5 की गुणा करोगे 125। ये इसके साथ में भैया, तो ये इसका क्या हो गया, भाग हो जा रहा है यहाँ पे 2 का, ये निकल के आएगा आपका WB। तो WB की वैल्यू क्या आई भैया 65.5। जो आपका WB प्रोडक्ट है जिसका नाम है भैया शक्कर, शक्कर कितना मिला हुआ है उसमें 65.5 ग्राम। पहली बात ये आपका ग्राम में लिखो लो इसमें, ये आपका ग्राम में। अब सेकंड की बात करें, सेकंड कौन मिला हुआ है उसमें, पानी। तो पानी कैसे निकालेंगे, तो पानी निकाल लेंगे ना, इसको इसमें से घटा दो भाई। टोटल जो है देखिए, अभी जो टोटल है वो कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, चलो देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है चलिए दिख रहा है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं ना। जो WA प्लस WB आपको दिया हुआ है, देखिए WA प्लस WB इज इक्वल टू 250 ये दिया हुआ ना, ये आपको दे रखा है ये। अब उसके बाद में WA मुझे फाइंड करना है, तो प्लस 65.5 इज इक्वल टू 250, मेरे पास में ये वैल्यू निकली है WB की। अब मुझे WA फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा 250 माइनस 65.5 इज इक्वल टू, इसे इसमें से घटा दो भाई। घटाने के बाद में ये वैल्यू जो बनेगी आपकी वो देख लेना कितनी बनेगी। वैसे मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो बनेगी 187.5 ग्राम। ये क्या रहेगा आपका WA और ये रहेगा आपका WB। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। उसके बाद में एक और क्वेश्चन रह रहा है, केवल लास्ट क्वेश्चन है, उसको और कर लेते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, किसी भी एक को रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद में उसको कर लेते हैं। चलिए देखिए एक को रफ करते हैं, इसको रफ किया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा यहाँ पे, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वो क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड इन 1.78 gm सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच
कंटेनिंग 17 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। भाई 85 ग्राम जो 85% सल्फ्यूरिक एसिड का जो घनत्व है वो कितना है 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद में कहता है उस विलयन का आयतन क्या होगा जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होगा। भाई सल्फ्यूरिक एसिड वाला पूछा है इसमें। अब एक बात बताओ मेरे भाई, उसमें दी हुई है वैल्यू परसेंट में, ठीक है, किस में दी रखी है वैल्यू, परसेंट में दे रखी है। तो सीधी सी बात है भाई, इसने क्या कहा आपसे कि जो 85 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, भाई 85 ग्राम नहीं दे रखा, 85% दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन मैं लिख रहा हूं इसको 85 ग्राम, ठीक है भाई 85 ग्राम। 85 ग्राम जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, 85 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो है भाई 85%, देखिए 85% है वो किस पे काउंट होना है 100% पे। भाई 100% में से 85% आपका सल्फ्यूरिक एसिड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो भी दूसरा है, ठीक है। तो यहां पे 85 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, तो 100 ग्राम क्या है मेरे पास है भैया सॉल्यूशन है। अब अगर मैं 1 ग्राम के लिए फाइंड करूं, 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मैं क्या करूंगा 100/85 ग्राम, इससे इसमें भाग दे दूंगा भाई 1 ग्राम के लिए आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई 17 ग्राम के लिए निकालना है। क्वेश्चन में साहब कहा है कि 17 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, भाई 17 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होगा तो हम क्या करेंगे 17 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो क्या करेंगे 880/85 इंटू 17, 17×5 = 85 होता है, 5 से इसको काटा तो आया 20 ग्राम। पहली वैल्यू क्लियर हो गई भाई। 17 ग्राम जो आपका 17 ग्राम अगर आपका सॉल्यूशन होगा तो इसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड होगा 20 ग्राम। आ जाइए, अब उसने क्या कहा आपसे कि कंटेन 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। 85% जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो घनत्व वो कितना है 1.7 है सेंटीमीटर क्यूब। अब वो पूछ रहा था कि जो 17 ग्राम होगा उसके लिए कितना होगा, ठीक है। तो आपने सिंपली इसके साथ में क्या कर देना है, जो आपकी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है उसको लगाना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को करते हैं डी से डोनेट, इसका मास होता है भाई मास बाय वॉल्यूम। अब मुझे तो वैल्यू दी हुई है, मुझे तो वैल्यू दी हुई है ना भाई, मास बाय वॉल्यूम होता है, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम होता है, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम होता है। मुझे दी गई है वैल्यू, भाई वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम को मैं इधर ले जाऊंगा, डेंसिटी को नीचे कर दूंगा। फाइंड करनी है, सॉरी फाइंड करना है आपने वॉल्यूम, डेंसिटी दी हुई है, इसमें घनत्व दिया हुआ है, तो मैं क्या निकालूंगा V = W/D, ठीक। बस इतना ही काम करना भाई। तो आपके पास में वेट कितना हो गया है, वेट हो गया आपके पास में 20। भाई वेट क्या है आपके पास में, आपको पता है 20 है, जबकि आपके पास में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको 1.7 दिया हुआ है। इस वाले फॉर्मूले से चलेंगे अब, ठीक, इस वाले से। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वेट क्या है 20 ग्राम, डेंसिटी क्या है 1.7, इससे इसको हटा दिया भैया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में इसका आंसर कितना बन रहा है भैया, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 11.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। सॉरी वॉल्यूम ही पूछ रहा है तो वॉल्यूम में आपने ग्राम नहीं लगाना भाई, सेंटीमीटर क्यूब, केवल वॉल्यूम पूछा था। तो ये जो आपके आज के 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा करके पढ़ना। मैं रोज ही आपको ये मान लीजिए आपकी ये जो सीरीज होगी ये फर्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट के पास में ऐसे ही आपके अब चलते रहेंगे, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल भी मैं आपको कराऊंगा, कुछ सेकंड से भी कराऊंगा और कुछ आपका फर्स्ट से भी कराऊंगा, और जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी मैं क्लियर आउट करता रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।